आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओशो की आज हम बात करेंगे। हमने सबकी बात की है, ओशो की मैं सेपरेट बायोग्राफी कवर करूंगा। ओशो पे एक ऑलरेडी लेक्चर है, मैंने एक बायोग्राफी उनकी कवर की है। मैंने उनकी किताब एक अनोखा गुरु, आप जरूर पढ़िएगा। ओशो एक ऐसे इंसान है ना जिनको हर कोई फॉलो करता है। आमतौर पर आप देखोगे कि राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट में बहस है, लेकिन ओशो को राइटिस्ट भी फॉलो करते हैं, लेफ्टिस्ट भी फॉलो करते हैं, मतलब हर कोई फॉलो करता है। उनके बहुत सारे हेटर्स भी हैं। संभोग से समाधि तक ओशो ने सेक्स को एक जरिया बनाया था, मोक्ष या समाधि। उन्होंने कहा कि सेक्स इज द प्योरेस्ट इमोशन एंड इट इज द प्योरेस्ट थिंग। वो एक अलग चीज है, उस पर हम फिलहाल नहीं जाते हैं। लेकिन आज हम ओशो की बात करेंगे। भाई क्वांटम रीडिंग करते थे, लाखों लाखों बुक उन्होंने पढ़ डाली। किताबों को ओशो से बहुत प्यार था। ओशो रजनीश जैन फैमिली में, जैन परिवार में वो जन्मे थे। बाद में उनका नाम ओशो हो गया, उन्होंने बदल दिया। जबलपुर से उन्होंने पढ़ाई की, एमए उन्होंने फिलॉसफी से किया। और उसके बाद फिर वो वही है कि वो मतलब बहुत ही रिबेलियस किस्म के थे। उनकी बायोग्राफी में मैं आपको बताऊंगा एक एक चीज। लेकिन फिलहाल हम मतलब बहुत बड़े धर्मगुरु बने भाई पूरे, मतलब समझिए कि वर्ल्ड में जैसे अमेरिका में तो भाई गजबी, नेटफ्लिक्स पे उनकी डॉक्यूमेंट्री आई है ना कि मतलब गजबी कर दिया था। उनके आश्रम पे भी काफी बवाल, मतलब काफी कंट्रोवर्शियल फिगर भी हैं। येट ओशो को समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती। येट अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो हम बात करेंगे दोस्तों ओशो की उन बातों के बारे में जो उन्होंने, उनके कोट्स के बारे में जो उन्होंने बोला। अगर आप वो अपनी जिंदगी में अपना ले, समझ जाए, मजा आ जाएगी। उनको मैं इंटरप्रेट भी करूंगा। यूपीएससी के शानदार कोर्स आते हैं 1, 2, 3 साल के। हमारी पर्सनल गाइडेंस रहती है। परसों एक बच्चे से बात हुई, उन्होंने बोला सर आप सर्विस कर रहे हो क्या? 2-2 लाख के कोर्स हैं, वहां पे भी कुछ नहीं मिल रहा, आप इतनी सारी चीजें कैसे दे रहे हो? हमने कहा भाई दे रहे हैं, देते रहेंगे। मैं खुद देखता हूं, मैं खुद बात करता हूं जो इतने भी स्टूडेंट्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन कनेक्ट मी विथ एनी टाइम। और वैसे अरे यार ये कहां से आ गया छोड़िए इसे। एक्चुअली क्या है ना कि मेरे ख्याल में ये पीपीटी जो है उसमें चला गया, लीव इट। तो इसमें क्या है कि 1, 2, 3 साल का हमने जो कोर्स है वो बनाया है यूपीएससी के लिए। और इतना सब कुछ है। इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं, नहीं तो आप इस पे व्हाट्सएप करिए। आगे बढ़ते हैं। और ये जीएस पेपर 1 हिस्ट्री, अगर आप इतिहास की पढ़ाई करना चाहते हो तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ना। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, सब हम पढ़ेंगे साथ साथ। ये हैं ओशो रजनीश, धर्मगुरु, बहुत बहुत बड़े। समझिए कि मतलब गजब का फिगर है भाई इनका, गजब का। हर कोई ओशो ओशो ओशो। अभी प्रेजेंट टाइम में देखिए, ओशो ने ये बोला ना कि अक्सर हम लोग जब सिद्धि या साधना की बात करते हैं या संत की बात करते हैं या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, वो लगता है सब त्याग दो। कहते ना अरे हरिद्वार जा रहे हैं हम सब त्याग त्याग के, है ना, हम हिमालय जा रहे हैं। जाता कोई नहीं है, सब बोलते हैं अरे यार दुख आ रहा है, हिमालय जा रहे हैं। ओशो ने बोला ना मिडिल पाथ। ओशो ने बोला था भाई मिडिल में हो ना तो सबसे बढ़िया हो, मिडिल पाथ में रहो। मिडिल पाथ, तुम सारी चीजें करो, सब सुख भोगो। ओशो के पास तो खुद भी महंगी घड़ियां, कारें थी, सब कुछ करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे कनेक्टेड रहो, परमात्मा से कनेक्टेड रहो। बहुत सारी चीजें हैं। तो हम ओशो की बात करेंगे दोस्तों। पहला कोट जो मुझे, देखिए ये मेरे, वैसे तो इन्होंने इतनी सारे इनके लेक्चर्स हैं, किताबें हैं, बहुत कुछ है। किताबों से प्यार ओशो का बहुत ज्यादा था। ओशो पेन नहीं चलाते थे किताबों में बिल्कुल भी। अगर कोई भी पेन चला देता था ना तो समझ लीजिए, हालांकि वो मतलब कोई भी क्या, उनकी किताबें कौन ले ही गए, लेकिन बताते कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा जाते थे, तो एकदम पेन नहीं चलाते थे। बहुत ही प्योर रिश्ता था। तो ओशो, मतलब ये इतनी सारी कोट्स है, ये मेरी पर्सनल, मुझे जो लगता है कि यार कमाल, मतलब गजब की डीप मीनिंग है, एकदम गहराई है इसके अंदर। सबसे पहले उन्होंने बोला है बी रियलिस्टिक, प्लान फॉर अ मिरेकल। हम वर्ड बाय वर्ड चलते हैं। 10 कोट्स मैंने लिए हैं, 10 लेसन जो ओशो हमको सिखाते हैं। बी रियलिस्टिक मतलब अपनी रियलिटी में रहो, ख्याली पुलाव मत पकाओ। ना पास्ट में जाओ, ना प्रेजेंट में जाओ, फ्यूचर में जाओ, प्रेजेंट में रहो। प्रेजेंट से ही तुम्हारा पास्ट ठीक होगा, प्रेजेंट से ही तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। मिरेकल, चमत्कार होते नहीं हैं, चमत्कार बनाए जाते हैं। रियलिस्टिक बनके, सपने बहुत बड़े बड़े देखो, रियलिटी में रहो। हां अभी मेरी ये कंडीशन है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट योरसेल्फ। अभी ओशो बताएंगे एक्सेप्ट योरसेल्फ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जिस दिन आप अपने आप को एक्सेप्ट कर लोगे, अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे, उस दिन मिरेकल होंगे। किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, सब कुछ रहता है, पहले से ही है,
पहले से ही था, और आप यकीन मानिए कि आप ही इसको बनाते हैं। ये पहले से ही है, पहले से ही था, ये आप ही बनाते हैं। ठीक है, तो ऑलवेज बी रियलिस्टिक और हमेशा चमत्कारों को बनाओ, चमत्कारों का इंतजार मत करो कि चमत्कार होंगे, इसको तुम ही बना सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार तुम खुद करोगे। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अगला रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, बिकॉज देयर हैज नेवर बीन अ पर्सन लाइक यू एंड देयर नेवर बी अगेन। हमको दूसरों की बड़ी चिंता रहती है, वो क्या सोचेगा, वो क्या करेगा। जब आप प्लेन में जाते हो तो ऊपर ऑक्सीजन मास्क होता है ना, तो उसमें सबसे पहले वो जो एयर होस्टेस है वो बोलती है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो ऑक्सीजन मास्क पहले आपको लगाना है। जब आप ठीक रहोगे तभी तो आप दूसरे की मदद कर पाओगे। जब आप ही ठीक नहीं हो तो दूसरा क्या मदद कर पाओगे आप। दूसरे की जिंदगी को मत छेड़ो, पहले अपने आप को तो सुधारो, पहले खुद तो देखो तुम कहां हो। समझ रहे हो? हम अक्सर रिश्तों में, जब हम किसी से प्यार करते हैं, रिश्तेदारी में, रिलेशन में, कंपनी में अगर हम काम कर रहे हैं, एग्जाम में काम कर रहे हैं, तो हम अपना हीरो किसी और को, अपनी जिंदगी, अपनी फिल्म का हीरो किसी और को बना देते हैं। रिलेशनशिप में हम अपनी मूवी का हीरो किसको बनाते हैं? दूसरे पर्सन को। आप एक्सपेक्ट करने लगते हो, आपको डिटैच होना है। जब आप डिटैच होते हो ना तो प्यार अगले लेवल पे चला जाता है। तो ये हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है बकायदा। ठीक है भाई, वेदों का मतलब ही है नॉलेज, वेद नॉलेज, सारे स्क्रिप्चर्स में यही लिखा है। तो आप ये समझिए कि ओशो बताते हैं कि सबसे पहले अपने आप को रिस्पेक्ट करो। ये हम अपने आप को कितना गिराओगे यार, कितना गिराओगे, है ना? कभी सोचे तुम अपने आप को कितना गिराते हो? किसी के सामने कोई कुछ बोल दिया, देखिए बोल दिया तो आपको रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उनका थिंकिंग है, निकल लो, कट कर दो ना उससे। अगर आपको कोई रिलेशनशिप में, शादी में, हर जगह, तो अपने आप की तो रिस्पेक्ट करो। जिस दिन तुम अपने आप की रिस्पेक्ट करोगे, ईगो नहीं आना चाहिए, याद रखिएगा। रिस्पेक्ट और ईगो में फर्क कि यार मैं, अरे यार उसने कैसे बोल दिया, या वो कैसे बोल सकती है, या बोल सकता है, ईगो नहीं आना चाहिए। लेकिन हाँ, अपने आप को गिराओ नहीं, रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, अपने आप को प्यार करो। जिस दिन तुम अपने आप को प्यार करने लगोगे, जिस दिन तुम अपने लिए नजरिया बदलोगे, जिस दिन तुमको लगेगा कि हाँ भाई मैं ही हूं और मैं ही कर सकता हूं, मैं अपनी लाइफ चेंज करूंगा, मैं वर्कआउट करूंगा, मैं मेडिटेट करूंगा, मैं मेहनत करूंगा, मैं ज्ञान लूंगा, तो यू विल स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। दूसरों को प्यार करो, लेकिन उससे पहले अपने आप को प्यार करो। ठीक है ना? वो प्रेयर नहीं थी कि हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। तो ये चीज है, बिकॉज देयर हैज नेवर बीन अ पर्सन लाइक यू। तुम भाई देखो, सिंपल सी बात है, मेरा ये मानना है, और मतलब थैंकफुली ओशो ने भी ये बोला, देयर विल नेवर बी अगेन, कि देखो तुम्हारे जिंदगी का पर्पस क्या है, तुमको पता होना चाहिए ना कि ये यूनिवर्स कैसे चल रहा है। अंदर तो झांको, तुम यूनिक हो। टैलेंट जो तुम लेके पैदा होते हो, समझ रहे हो, ये तुम लेके पैदा होते हो, उसको निखारो, इसको ढूंढो, वरना खो जाओ। अगला, डोंट से दिस इज गुड एंड दैट इज बैड, ड्रॉप ऑल डिस्क्रिमिनेशन, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। कितनी बड़ी बात कह दी है, कितनी महान बात ओशो ने कह दी है। भाई ये सही है, वो गलत है, उनका नजरिया है, इट्स योर थिंकिंग। सब सही है, सब गलत है। भगत सिंह एक बहुत 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 बड़े हीरो थे, गजब के हीरो थे, लेकिन ब्रिटिशर के नजरों में वो एक आतंकी थे। आपको पता है ना, मिलिटेंट थे। भगत सिंह से ज्यादा महान आत्मा क्या इस दुनिया में हुई है? नहीं। जो 23 साल की उम्र में जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, है कि नहीं? हिटलर एक विलन था, दुनिया के लिए काल, लेकिन जर्मनी के लिए हीरो। तो सही और गलत रहा कहां? चीजें तो होती है, सही गलत कुछ नहीं होता, यह आपका नजरिया है। और जिस वक्त आप ये बोल देते हो, उस वक्त आपके मन में तुरंत बदलाव आने लगता है, शांति हो जाती है। किसी ने कुछ बोल दिया, अरे तुम ऐसे कैसे कह रहे हो यार, मैं ही सही हूं, मैं ही गलत हूं, जो कि आज के दुनिया में हो रहा है, यही सही है और यही तुमको मानना पड़ेगा। इससे पता है क्या होता है? तुम परेशान होगे, घर जाओगे ना, आपको लग रहा है हाँ सब मान गए, सोचोगे, लगातार सोचोगे, मेंटल डिग्रेडेशन, चेंज शुरू हो जाती है, लूप शुरू हो जाता है, मेंटल डिग्रेडेशन वहीं पे खत्म, मतलब मेंटल डिग्रेडेशन होने लगता है, परेशान हो जाओगे, सक्सेस वहीं रुक जाएगी। तो आपको डिस्क्रिमिनेट करना ही नहीं है यार, सब सही है, सब गलत है, जैसा है वैसा है, यथा स्थिति। गीता में लिखा था ना, उत्तम पुरुष वही है जो कि यथा स्थिति एकदम शांत रहता, ना खुशी में बहुत ज्यादा खुश, ना दुख में बहुत ज्यादा दुखी।
एवरीथिंग, एक्सेप्ट एवरीथिंग एज इट इज। जिस दिन तुम्हें करोगे ठीक है यार, सही है, जो है सो है, मेरा कर्म है, ये कार्मिक बैलेंस है, ठीक होगा तो सही हो जाएगा अपने आप। जो भी तुम करते हो ना, एक बैंक अकाउंट है, वो सब तुम्हारे बैंक अकाउंट में ऐड होता जाता है। डिस्क्रिमिनेट मत करो। फ्रीडम इज द अल्टीमेट वैल्यू इन द ह्यूमन सोल। मैं आपको इसमें कहानी बताता हूं, कल ही मैंने सुनी एक्चुअली। आजादी जो है, इट इज द अल्टीमेट वैल्यू। मैं आपको बहुत बढ़िया कहानी बताता हूं। कल मैंने फेसबुक पे एक्चुअली कहानी, मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हम आपको सुनाएंगे। तो इसमें एक कहानी ऐसी थी कि एक राजा था, उसकी 4 बीवियां थी। तो राजा मर रहा था, तो राजा बहुत ही मर रहा था, तो अपनी चौथी बीवी को सबसे ज्यादा प्यार करता था, 4th वाइफ को सबसे ज्यादा प्यार करता था। तो राजा ने ये बोला अपनी चौथी बीवी से कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मतलब मैं मर रहा हूं, तुम भी मेरे साथ मर जाओ, साथ में रास्ता तय करेंगे, हमारा मिलन होगा। तो चौथी बीवी ने साफ मना कर दिया कि आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती। तीसरी बीवी से पूछा, तीसरी बीवी सेकंड नंबर पे थी जिससे राजा प्यार करता था, तीसरी बीवी ने भी मना कर दिया। दूसरी बीवी से पूछा, दूसरी बीवी ने भी मना कर दिया, सबने मना कर दिया। राजा ने पहली बीवी से पूछा नहीं, लेकिन पहली बीवी ने खुद बोला मैं तुम्हारा साथ दूंगी और मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है मैं बताता हूं। और ये पहली बीवी जो थी, राजा ने इस बीवी से कभी प्यार किया ही नहीं, इससे हम इसको हमेशा नकारा, इससे कभी ध्यान ही नहीं दिया, मर रही है मरे, क्या लेना देना यार, हमको तो चौथी बीवी से प्यार, हमको तीसरी बीवी से प्यार, अय्याशी तो उनके साथ करनी है। पहली बीवी कौन है पता भी नहीं था, ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं, लेकिन लास्ट में साथ पहली बीवी ने दिया। ध्यान दीजिएगा, 4th वाइफ कौन थी उसकी? 4th वाइफ इज दी बॉडी, हमारा शरीर, जिससे हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। सबसे ज्यादा प्यार हम अपने शरीर से करते हैं। 4th वाइफ इज दी बॉडी, और वो हमारे साथ नहीं जाती। जब हम मर जाते हैं तो वो हमारे साथ कभी नहीं जाती, वो वहीं रहती है। 3rd वाइफ कौन है? 3rd वाइफ इज द लग्जरी, माया। क्या ये सब आपके साथ जाता है? नहीं जाता, कभी नहीं जाता, ऐसे ही रहता है। 2nd वाइफ इज योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। ये भी आपके साथ नहीं जाते, ये भी यहीं पे ही रह जाते हैं। इन सब पे आपने बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, अपनी बॉडी पे, फिजिकल अपीयरेंस, अपनी लग्जरी पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, मोह माया पे और अपने इस पे, लेकिन अल्टीमेटली आपके साथ ज्यादा कौन है जिस पे आपने कभी ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया? 1st वाइफ कौन है? हु इज दिस 1st वाइफ? योर सोल, आपकी आत्मा, जिस पे आपने कभी भी ध्यान दिया ही नहीं, आपने कभी भी खोजने की जरूरत नहीं की। अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको, तभी तो पता चलेगा ना। देखो अपने आप को, क्या है दुनिया, कौन चला रहा है? मल्टीवर्स, मल्टीवर्स। भगवान कृष्ण के पास जब आए कि बोला कि ब्रह्म आए हैं, कौन से ब्रह्म, कौन सी दुनिया के ब्रह्म? मल्टीवर्स इन दी गीता। इस दुनिया में समझिए ये बड़ी अजीब गरीब चीज है, कोई इसको समझ नहीं पाए ना समझ पाएगा, लेकिन देयर इज एन एनर्जी जो इस सबको चला रही है, तभी तो हर चीज अपने प्लेस पे है। समझो, सोल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी आत्मा को, आपको इस दुनिया को समझना है, अपने आप को समझना है, और जिस दिन समझ जाओगे उस दिन ओशो हो जाओगे, उस दिन विवेकानंद, उस दिन जीसस क्राइस्ट हो जाओगे, उस दिन प्रॉफिट हो जाओगे। हर चीज तुम्हारे पास आ जाएगी, वो सारा ज्ञान तुमको मिल जाएगा। तो अल्टीमेट वैल्यू इज द ह्यूमन सोल। गुलाम ना बनो। द माइंड अ ब्यूटिफुल सर्वेंट, गुलामी से, एंड अ डेंजरस मास्टर। शानदार बात कही है ओशो ने। तुम्हारा दिमाग जो है वो एक बहुत ही बढ़िया नौकर है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक मास्टर है। हम गुलाम हैं अपने मन के, अपने दिमाग के। दिमाग ये चाबुक चलाता, हम चल गए। फर्ज के तौर पे हमको किसी ने कुछ कह दिया, रिश्तेदार ने, है तुम कुछ नहीं कर सकते यार, तुम्हारी औकात क्या, निकले हम सोच रहे हैं यार उसने ऐसे कह दिया, यार उसकी औकात, अरे ऐसे हिम्मत है उसकी, हिम्मत है, कैसे कह दिया ऐसा? ऐसा बोला था। दूसरा पॉइंट क्या है? कह दिया तो कह दिया, क्या दिक्कत है? उनके कहने से मैं हो जाऊंगा? नहीं। पहला सिचुएशन दिखाती है यू आर द स्लेव ऑफ योर माइंड।
आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। अरे देखो तो उसने बोला है तुमको, ट्रिगर कर रहा है। देखो पहले कार्टून में नहीं होता था, इधर व्हाइट आता था, एक ब्लैक वो रेड आता था, शैतान वो कहता देखो तुमको क्या बोला है, जाके लड़ो उससे, सोचो, मरो, नेगेटिविटी। देखो व्हाइट वाला क्या बोलता था, अरे छोड़ो बेटा, तुम्हारे पास यही चीज है क्या करने के लिए, आगे अपना काम करो। आपको पता है 99% 90% लोग इस दुनिया में दुखी क्यों हैं? क्योंकि वो इसी जाल में फंसे हुए हैं, इस माया जाल में फंसे हुए हैं। दिमाग तो एक बहुत ही खूबसूरत चीज है, आपका मन आप कंट्रोल कर सकते हो, बहुत आसान है। लेकिन उससे पहले आपको कुछ तरीके सीखने होंगे। उससे पहले आपको अपनी आत्मा में झांक के, अपने अंदर झांक के देखना होगा। माइंड को कंट्रोल करो। मैं वर्कआउट करूंगा, अगर आप गुलाम है तो बोलेंगे ना 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 मत करो मत करो, छोड़ो यार, बाकी चीजें छूट जाएंगी तुम्हारी। लेकिन अगर आप माइंड को कंट्रोल करते, नहीं करूंगा मैं करूंगा, चुप रहो, चुप बैठो। तो माइंड को मास्टर ना बनने दो, समझ रहे हो ना? थॉट्स अगर आप पे हावी हो गए तो आप नेगेटिव, डिप्रेसिव, एरोगेंट, ओवर कॉन्फिडेंट, हर वो बुरी आदत आएगी आप में जो आप में नहीं आने चाहिए। सो बी प्योर एज पॉसिबल। ट्रुथ इज नॉट समथिंग आउटसाइड टू बी डिस्कवर्ड, वही चीज है, इट इज समथिंग इनसाइड टू बी रियलाइज्ड। सच वही तो है जो अंदर छुपा हुआ है। आप खुद से, कल मैंने एक किताब रिव्यू की थी, रिच डैड पुअर डैड, तो उसमें जापानी जो है ना, उसमें एक मैं चैप्टर भूल भी गया था, उसमें जापानी रत्नों की ताकत को बहुत ज्यादा मानते हैं, रत्नों और परछाई की ताकत को। ठीक है, रत्न की ताकत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे दुनिया चलती है। देन मिलिट्री, तलवार को भी 3 चीजें, रत्न, तलवार मतलब ज्वेल्स, स्वॉर्ड एंड मिरर। ये रत्न जो है भाई पैसा आता है इससे, स्वॉर्ड से मिलिट्री, लेकिन मिरर आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। जब आप अपने आप को देखते हो ना, आपको पता है किसी से आप लड़ रहे हो, आपने उसको डांट दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर आपको पता है कि हां मैं गलत हूं। अपने आप से कभी झूठी नहीं बोल सकते तुम। तो सच वही है जो आपको डिस्कवर करना है। लेकिन यहां पे सच किसका, कौन सा सच? सच बहुत होते हैं, लेकिन यहां पे परम सत्य क्या है? हमको मरना है एक दिन। जिस दिन आप ये समझ लोगे, हमको लगता है कि हम अमर हैं ना, मर जाओगे, लिमिटेड टाइम है, फिर आओगे, फिर मरोगे। इस साइकिल से छूटना है ना। ये जिंदगी बहुत ही, बेटा ये लाइफ जो मिली है तुमको नहीं पता कितनी मुश्किल से मिलती है। ये मानव जीवन मिलता नहीं है, लेकिन अगर तुमको ये मानव जीवन मिला है तो इसमें तुम सच की तलाश करो। कैसे करोगे? ध्यान लगाओ, अपने अंदर झांक के देखो, आखिर कौन इस दुनिया को चला रहा है क्या सच्चाई? हाँ, क्या है? क्या दुनिया इस, भाई भगवान ने तो हर किसी को, भगवान नहीं चाहता ना उसका बच्चा बुरा बने। भगवान नहीं चाहता कि उसके बच्चे जो हैं उसको दुख है। भगवान तो पिता है। क्या पिता, आपके माँ बाप ये चाहेंगे कि एक बच्चे को इतनी खुशी, एक बच्चे को दुख? फिर इतनी दुख क्यों है, इतना दुख क्यों है पूरी दुनिया में? आखिर वो कौन सी चीज है? 5-5 साल के बच्चे मर रहे हैं, उन्होंने क्या बुरा किया? मिडिल ईस्ट में क्या प्रॉब्लम हुई है? हिटलर ने क्या कर दिया जो इतने बच्चों को मार दिया? भगवान तो ऐसा कभी नहीं चाहेगा। ये मैं आप पे छोड़ूंगा, इसका आंसर है मेरे पास, बट मैं बताऊंगा नहीं। डिस्कवर दिस ट्रुथ, ऐसा क्यों है बताऊंगा, मैं बता दूंगा अगले लेक्चर में, मैं बताऊंगा। गीता में रिन्यू करने वाला, परेशान मत होइए। I say to you, light the lamp of independent thinking. Don't become a slave to anyone by accepting his thoughts. Truth belongs to those who are their own master. वाह वाह, ये जो चीज है ना, ये बर्बाद कर रही है, खत्म कर रही है दुनिया को, खत्म होती जा रही है दुनिया। मरेंगे तो हम, हमारी औकात कुछ नहीं है। पहली बात, इंसान जिस दिन समझ लेगा ना तुम्हारी औकात क्या है बे, तुम कुछ नहीं हो। प्लैंक्स लिमिट, हबल लिमिट, प्लैंक्स लिमिट 10 to the power -34, हबल 10 to the power 26, स्केल 10 to the power 60, बीच में 1 मीटर के हम, तो हमारी औकात है कुछ? तुम यूनिवर्स में कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते हो, भूल जाओ। बताया गया ना कि इंसान हमने पर कुछ नहीं बनाया। तुमने देख रहे हो ना कैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा, खत्म हो रहा है, बस यूं चुटकी बजाई खत्म। कोविड ने देख लो क्या बैंड बजा दिया। नेचर को कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। तो याद रखो एक चीज, यू आर योर ओन मास्टर, सबसे पहली बात। दूसरा पॉइंट, दूसरे के थॉट्स को कभी एक्सेप्ट मत करो। अंधभक्ति से यहां पे है, हमेशा फॉलो करो। आपने किसी को, जैसे मान लीजिए ओशो है, ओशो के उसमें बहुत कंट्रोवर्सी है, बहुत ज्यादा।
ओशो ने ये किया, ओशो ने वो किया, ओशो तो अश्लील बातें करते थे, ओशो तो सेक्स के बारे में बताते थे। अगर आप किसी को फॉलो कर रहे हो या किसी को नकार रहे हो तो आप बेवकूफ हो, यू आर द बिगेस्ट फूल। और अब मैं लिख के देता हूं, कुछ नहीं हो सकता आपका, आप हमेशा परेशान रहोगे। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि यू आर द स्लेव, आप गुलाम हो। फ्रेडरिक नीश ने बोला था ना, गुलामी कैसी होती है? गुलामी कैसी होती है? आप जैसी होती है। दूसरों के थॉट्स को क्यों? अरे ओशो ने जो अच्छा बोला उसको लो ना, जो कोई पॉजिटिव बोल रहा है फॉलो मत करो, फॉलो मत करो, बस वो जो अच्छी चीजें बोल रहा है उसको ग्रहण करो, बुरी चीजों को हटा दो। जरूरत नहीं है आपको बुरी चीजें लेने की, तो बुरी चीजों को हटाओ, अच्छी चीजों को लो। अंधभक्त क्यों कर रहे हो? बीजेपी, नरेंद्र मोदी आज कितना, अरे तुम अंधपप्पू, राहुल गांधी को ये सब बोल रहे, ये क्या बकवास है? कहां जा रहे हो तुम? अरे भाई एक बात बताओ कि देखो नरेंद्र मोदी का हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आज बड़ा होता है, भाई तुम उनको फॉलो क्यों कर रहे हो? तुम अंधभक्ति क्यों कर रहे हो? क्या मिलेगा तुमको ये करके? उनके जो अच्छे काम है बहुत अच्छे हैं, बहुत कमाल के उन्होंने काम किए हैं, और जो बुरे काम है वो बुरे हैं। तो सिंपल सी बात है, जो है वो है। ऐसे राहुल गांधी के सेम जी, भाई जो उनके अच्छे काम है वो अच्छे हैं, उनको फॉलो मत करो। Do not follow anyone. Do not become a slave to anyone. Rational thinking लाओ. Light the lamp of independent thinking. अपनी दिमाग में रोशनी जलाओ, इंडिपेंडेंट थिंकिंग। इमानुएल कांत, क्रिटिक्स ऑफ प्योर रीजन, क्या शानदार बात कही है उन्होंने। भगवान नहीं है, भगवान को नहीं पता लगा सकते हम, आत्मा नहीं, कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर, रीजन इज देयर यार, थिंकिंग इज देयर, सोच इज इंपॉर्टेंट, समझे कि नहीं? तो इंडिपेंडेंट थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग, इसी से ही आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, उसने ये बोला, उसने भी वो बोला, ओके कोई बात नहीं, वो गलत है, ये सही है, ये सही है, वो गलत है, इन सबसे परे ऊपर उठ जाओ। इन सबसे अपनी किसी को अंधभक्ति आपको खत्म कर देगी, याद रखना, किसी भी चीज की। वंस यू लेट गो नथिंग डाइज, ओनली ईगो यू रिमेन फॉर एवर एंड एवर। याद रखना, इसको खत्म करना है। नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी नहीं बनना है। एक बार आप जाने देते हो तो कुछ नहीं खत्म होता है। एक बात को लेके बैठे रहो, कहे कैसे दिया उसने, पुलिस ने मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, आईपीएस बन के इस हवलदार को सस्पेंड करवाऊंगा। 12th फेल एक किताब है, मैंने उसका रिव्यू भी किया, बहुत ही शानदार किताब है। उसमें एक लड़का होता है, वो आईपीएस बनना चाहता है, पुलिस उसको डांट देता है बहुत तेज, बोलता आईपीएस बन के मैं उससे बदला लूंगा। कभी आईपीएस वो नहीं बन पाता। चीजों को जाने देना है आपको, लेके नहीं बैठना है। वंस यू लेट गो नथिंग डाइज, कुछ भी खत्म नहीं होता, सिर्फ आपका ईगो मर जाता है। जाने दो उसे, जो हुआ सो हुआ, जो है सो है, इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फाइन, मेरी जिंदगी अच्छी है, भगवान ने कम से कम मुझे 2 हाथ दिए हैं, लेट गो। कितने लोग हैं भगवान, अरे 100 रुपए 200 रुपए, 3 इडियट्स पे नहीं बोलता कि भाई भगवान को रिश्वत दे रहे हो क्या? 100-200 रुपए तो ट्रैफिक पे हवलदार नहीं मानता, भगवान कहां से मानेगा? भगवान ये करा दो, वो करा दो ना। जिस दिन आप ये बोलोगे ना, भगवान इस दुनिया में हर कोई खुश रहे, भगवान इस दुनिया में हर किसी का पेट भरता रहे, जिस दिन आपके थॉट्स ब्लैंक हो जाएंगे, जिस दिन आप दूसरे के लिए सोचोगे, याद रखना, दूसरे के पहले अपने लिए सोच। अब अपने लिए नहीं कि मांगना, अपने लिए आप अपनी केयर करो, ठीक है? तो जिस दिन आपने ये बोलना, एफर्मेशन देने शुरू कर दिए, दिन कमाल हो जाएगा, क्योंकि आप इट विल नॉट रिमेन, योर ईगो विल नॉट रिमेन, कुछ भी नहीं मरेगा। The moment you become innocent, you have found a direct line to the divine. Your heartbeat synchronized with the heartbeat of the universe. मेरी favorite quote अभी तक की, I've quoted बहुत जगह, मैंने इसको कोट भी किया है ना? लाइन बाय लाइन चलना, जो आज बहुत लोगों के साथ प्रॉब्लम है। इनोसेंट, हमारा दिल अच्छा है, हम इमोशनल हैं, हम सीधे साधे हैं। लोगों को लगता है बेवकूफ, कहते नहीं कि जो सीधे सच्चे दिल में ही भगवान बसते हैं। याद रखना बेटा, ये जो चंट दुनिया है ना, तुमको खत्म करेगी ना, खत्म कर ही नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे ऊपर भगवान का हाथ है। अरे मुझे यार, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, मुझे पता नहीं कितने लोगों ने बोला था, इनफैक्ट परिवार वाले भी कुछ थे कि यार कुछ नहीं हो रहा है, क्या है, बल्कि आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट। मुझे अभी भी ये लगता है कि भाई जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसको कोई कौन रोक सकता है यार? कौन इंसान रोकेंगे? क्या औकात है इंसान की? जब यूनिवर्स तुम्हारे ऊपर, जब एनर्जी सिंक्रोनाइज्ड है,
जब तुम इनोसेंट हो, तुम्हारे दिल में मैल नहीं है, तुम्हारी एक एक वाइब्रेशंस प्योर है, एकदम राइट डायरेक्शन में है, तो इस यूनिवर्स की एनर्जी से तुम सिंक्रोनाइज करते हो। तो याद रखना, इमोशनल होना, इस दुनिया के महान लीडर्स इमोशनल थे। स्वामी विवेकानंद वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस के बाद दहाड़े मार मार के रोए थे, वो उनकी आंखों से आंसू निकलते थे। रामकृष्ण परमहंस, जीसस क्राइस्ट, कितने लोगों को हम बता दें, कितने संतों को हम बता दें, समझे, बुद्ध, भगवान कृष्ण, भगवान राम, ये सब दे वर ऑल इमोशनल, दे वर ऑल इनोसेंट, समझे। तो जो प्योर दिल होता है ना, जो इनोसेंट होता है, यार ना, भगवान बच्चों में बसता है, क्योंकि बच्चे आर इनोसेंट, बच्चे बहुत ही प्योर होते हैं, समझिए। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझो इस बात को। सो ऑलवेज थिंक दिस इज अ डायरेक्ट लाइन टू द डिवाइन। योर हार्ट बीट, तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारी दिल जो है वो यूनिवर्स से जुड़ जाएगा। यूनिवर्स का एक दिल है, यूनिवर्स इज अलाइव। आइंस्टीन का पहला पोस्टुलेट क्या है? यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, एक्सपैंड हो रहा है, वो होता जा रहा है, यानी कि यूनिवर्स ग्रो कर रहा है, वो अलाइव है। तो आप मत भूलो, जब एक यूनिवर्स की चेतना है ना, ये चेतना ये कनेक्ट होती है, समझ रहे हो। तो जो इनोसेंट होते हैं, जो भोले होते हैं, कहते हैं ना भोला भाला है ये, अरे जो भोले होते हैं वही ऊपर तक जाते हैं, याद रखना, समझ रहे हो। कालिदास जिस पेड़ पे बैठे थे, उसी पेड़ को ही काट रहे थे, महान पोएट बने। कितने लोग, भोला होना, इनोसेंट होना इज नॉट, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये वरदान है, तुम बचे हुए हो। गरुड़ पुराण में लिखा है ना, भागवत गीता में लिखा है कि याद रखना कि ये घोर कलयुग है और अभी और आने वाला है। तो इस डार्क वर्ल्ड में वही बचेगा जो इनोसेंट होंगे, जो भगवान के साथ रहेंगे, जो प्रेम करेंगे, वही बचे रहेंगे, बाकी सब मर जाएंगे। मेडिटेशन विल गिव यू अ लिटिल ग्लिम्स, अ लिटिल टेस्ट दैट द ट्रुथ इज इनसाइड यू, दैट्स इट। ये मेरा आखिरी है, दिस इज द लास्ट। ये सब करें कैसे सर, कैसे करें? ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ओम शांति ओम। अपनी सांसों पे फोकस करो, अपने मतलब यूनिवर्स से तुम कनेक्ट हो सकते हो। मेडिटेशन एक ऐसी पावर है, ये एक ऐसी पावर है जो आपको सुपर हीरो बना देगी। एक लाइट, एक रोशनी आएगी जो आपके सारे तार खोल देगी, दिमाग एकदम ऐसे हो जाएगा, एकदम कहते हैं ना वो जो नहीं आता है उसमें, अरे जब इंसान मर जाता है तो ऐसे लाइन एकदम सीधे आती है, अभी आपकी इस लाइन ऐसे 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 एकदम सीधी हो जाएगी, सीधी। आप समझ जाओगे सच्चाई क्या है, ये दुनिया है क्या, ये कैसे बनी है, क्या क्या ट्रुथ है, क्या सच्चाई है, क्या है, व्हाट इज देयर इन दी वर्ल्ड, सब पता लग जाएगा आपको। सो याद रखो, मेडिटेशन इज वेरी वेरी पावरफुल। सोल की बात है ना, मैंने बताया था ना कि आत्मा, सोल, उसको समझोगे कैसे? मेडिटेट करके, ध्यान लगा के। और ध्यान कोई भी लगाए, ध्यान कोई भी लगाए, विदाउट ध्यान मुझे नहीं लगता कि आपको समृद्धि या स्पिरिचुअलिटी अटेन हो सकती है। ध्यान तो लगाना होगा, मेडिटेट तो करना होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको चीजें समझनी है। हम दौड़ भाग कर रहे हैं, परेशान है, क्यों परेशान हो? क्योंकि आपका दिमाग ही शांत नहीं हो। दिमाग कैसे शांत होगा? साधो, अपनी सांसों को साधो, मेडिटेट करो। तो ये लेक्चर था दोस्तों, मजा आई ना? बढ़िया। जीएस पेपर 1 अगेन थोड़ा सा प्रमोशन हम भी कर देते हैं, तो हिस्ट्री आप जरूर अवेल कर सकते हैं। और बताओ और क्या जानना चाहते हो आप, और कौन कौन से मैं लेक्चर से लेके आऊं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। इसको शेयर कर देना यार, तुम लोग शेयर नहीं करते हो। सब्सक्राइबर बढ़ाओ इसको। 1 सेकंड आई गेस सब्सक्राइब करने में लगता है, 60 to 70% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप इतना कर ही सकते हो। मैं बोलता नहीं हूं आमतौर पे, मुझे लगता है यार वही, मैं भगवान देखो यार, मैं अब वही है कि प्रोसेस में बिलीव करता हूं, ठीक है। सो वही है कि मैं बोलता नहीं हूं, लेकिन अब मेरी टीम ने बोला कि भाई बोलो सिद्धांत, तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करिए, है ना। हम इतना अच्छा कंटेंट लाते हैं। थैंक यू सो मच।